हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 9 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 26 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम मोशन यानी स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी ईजी टॉपिक है आपके लिए। आपने पहले भी स्पीड के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो एक रिविजन वर्कशीट है ये आपकी। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। यू मस्ट हैव सीन दीज साइन बोर्ड्स ऑन द रोड वाइल ट्रेवलिंग। तो आपने बच्चों ट्रेवलिंग करते हुए इस तरह के साइन बोर्ड जो है रोड के ऊपर जरूर देखे होंगे, ठीक है। ये जो साइन बोर्ड हैं ये आपको क्या शो कर रहे हैं? स्पीड लिमिट शो कर रहे हैं। यानी जो कार है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है, ठीक है। जबकि इस तरह के जो व्हीकल्स हैं वो कैसे चलेंगे? वो 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल सकते हैं। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दी साइन बोर्ड्स एंड व्हाई आर दे शोन ऑन रोड ऑन मल्टीपल प्लेसेस? तो ये जो साइन बोर्ड हैं इनसे आपको क्या सीखने को मिलता है, ठीक है। और ये रोड पर क्यों, जो रोड है उस पर क्यों लगाए जाते हैं? तो ये रोड पर लगाए जाते हैं बच्चों ताकि जो व्हीकल्स हैं वो ज़्यादा स्पीड में ना चलें और एक्सीडेंट ज़्यादा ना हों। So these signboards indicate the maximum speed limit for vehicles allowed on the road to prevent accident। तो एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए ये जो है किसमें जो है साइन बोर्ड ये लगाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इफ़ एनीवन वायलेट दीज लिमिट्स ही और शी इज़ लाइबल फॉर चलान फॉर ओवर स्पीडिंग। तो अगर कोई भी जो लिमिट है, लिमिट स्पीड को अगर जो है वायलेट करता है, रूल्स को वायलेट करता है, तो आपको पता है ना उनके क्या हो जाते हैं, उनके चलान काट दिए जाते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट मे टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू ट्रैवल अ सर्टेन डिस्टेंस। अब देखिए, जो भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं वो अलग अलग डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम यानी अलग अलग टाइम लेते हैं एक डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। मान लीजिए आप जो है यहाँ पे आपका हाउस है और यहाँ पे आपका स्कूल है। तो अगर आप हाउस से स्कूल जा रहे हो तो क्या होगा? अलग अलग आपके पास जो है क्या होगी, अलग अलग स्पीड से आप जाओगे। कभी आप धीरे हो जाओगे, कभी आप स्पीड में हो जाओगे, ठीक है ना। कभी तेज चलोगे, कभी धीरे चलोगे। तो इस तरह से आपकी जो स्पीड है वो क्या करेगी? वो वैरी करेगी। क्लियर है? The rate of motion can be found out by finding out the distance traveled by the object in unit time। अब rate of motion यानी कोई भी ऑब्जेक्ट वो किस रेट से चलेगा वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं by the quantity speed, ठीक है। यानी हम आपने कितनी डिस्टेंस कितने टाइम में कंप्लीट की उसके लिए हम क्या निकाल सकते हैं? उसके लिए हम स्पीड निकाल सकते हैं। यानी स्पीड क्या होती है? स्पीड इज़ द डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है बच्चों? जितनी जो डिस्टेंस, जितनी दूरी आपने ट्रेवल की है वो डिस्टेंस है, और कितने टाइम में की है। अब इन दोनों से हम क्या निकाल सकते हैं? आपकी स्पीड जो है वो हम निकाल सकते हैं। क्लियर? द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। तो एसआई यूनिट क्या है स्पीड की? स्पीड की एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड। हमने अभी क्या पढ़ा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस के लिए क्या यूनिट होती हैं? डिस्टेंस को हम किस में मेज़र करते हैं? डिस्टेंस को हम मीटर में मेज़र करते हैं, और जो है समय, जो टाइम है वो क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। और इसकी बिगर यूनिट क्या है? बिगर यूनिट हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। बिगर यूनिट का मतलब यानी देखिए, मान लीजिए आप दिल्ली में हो तो दिल्ली से आपको मुंबई की डिस्टेंस जो है वो देखनी है, तो उसके लिए आप क्या मीटर का यूज़ करेंगे? मीटर का यूज़ तो नहीं करेंगे, उसके लिए हम किलोमीटर और पर आवर का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। घंटे में देखेंगे और किलोमीटर में देखेंगे। तो हमारी स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी? ये इसकी बिगर यूनिट हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड। तो सो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो बेटा स्केलर और वेक्टर दो तरह की क्वांटिटी होती हैं। स्केलर क्वांटिटी होती है जिसके अंदर डिस्टेंस नहीं होती, ठीक है ना, जिसके अंदर डायरेक्शन नहीं होती। स्केलर क्वांटिटी कौन सी है? जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता है, जैसे 5 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड है। तो ये स्पीड क्या है? इसके साथ कोई डायरेक्शन की बात नहीं है ना, कि नॉर्थ में है, साउथ में है। तो जब डायरेक्शन की बात नहीं होती है तो वो क्वांटिटी कैसी होती है? वो क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होती है जिसके अंदर केवल मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन जब हम मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की बात भी करते हैं, ठीक है, तो वो कैसी क्वांटिटी होगी? वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है?
अब जो स्पीड है उसमें हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, तो इसलिए ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द टाइम द ऑब्जेक्ट्स मूव एट डिफरेंट स्पीड ड्यू टू वेरियस रीजन टू रीच इट्स डेस्टिनेशन। अब देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट हैं वो अलग अलग स्पीड पे जो है क्या करते हैं, मूव करते हैं। उसके अलग अलग कई रीज़न हो सकते हैं, यानी वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए अलग अलग स्पीड से मूव करते हैं। क्लियर है? सो इस केस में क्या होगा, इस केस में हम एवरेज स्पीड निकालेंगे। सो वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड फॉर द कंप्लीट जर्नी। तो कंप्लीट जर्नी के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। वी कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय, तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए एवरेज स्पीड हमें निकालनी है, तो जो भी डिस्टेंस ट्रेवल की है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लिया है, टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। अभी इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ कार हैज़ ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 4 आवर्स। मान लीजिए किसी कार ने 100 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की है, कितने टाइम में, 4 आवर्स में। इट्स स्पीड थ्रू आउट द जर्नी, ठीक है, माइट हैव बिन डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम। यानी अगर 100 किलोमीटर है तो बच्चों कभी इसकी स्पीड ज़्यादा रही होगी, कभी ये धीरे चली होगी। ठीक है ना, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी गाड़ी अगर 640 से चल रही है तो वो 100 किलोमीटर तक लगातार 40 पे चलेगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो हम उसकी स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। और एवरेज निकालने का फॉर्मूला हमने देखा, टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल की है, कितने टाइम में ट्रैवल की है, वो हम कर लेंगे। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी, 100 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है और 4 आवर जो है टाइम है। ठीक है, तो 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 25। तो आंसर आ जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? तो यहाँ से आप जो है इस तरह से एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान से 4 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। आइए इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और आप पहले इनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी डिफाइन स्पीड, व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट। तो स्पीड की आपको डेफिनेशन लिखनी है। द रेट ऑफ मोशन कैन बी फाउंड आउट बाय फाइंडिंग आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। This quantity is called speed. The SI unit of speed is meter per second and the bigger unit is kilometer per hour. ठीक है, तो ये आप इसका आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, Why do we consider the average speed of an object for its complete journey? तो complete journey के लिए हम average speed क्यों निकालते हैं? सो आंसर क्या लिखेंगे, अ व्हीकल मूव्स एट डिफरेंट स्पीड्स फॉर अ नंबर ऑफ रीजन्स टू रीच इट्स डेस्टिनेशन। तो जो भी व्हीकल है वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए उसके पास उसके जो है कई रीजंस हो सकते हैं कि उसकी स्पीड चेंज होती है। कभी रास्ते में जैम मिल जाता है, ब्रेकर होते हैं, तो इन सब कारणों से हम क्या निकालते हैं, किसी भी व्हीकल की हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। सो वी फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रैवल ऑफ द ऑब्जेक्ट इन सच अ सिचुएशन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, कैन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी ज़ीरो, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो देखिए स्पीड जो है क्या किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़ीरो हो सकती है, तो नहीं, नो, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी ज़ीरो। स्पीड ज़ीरो नहीं हो सकती बच्चों, क्योंकि स्पीड जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, डिस्टेंस के ऊपर, और डिस्टेंस कैन नेवर बी ज़ीरो। डिस्टेंस बच्चों कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती है। सो स्पीड इज इक्वल टू, क्योंकि फॉर्मूला पता है ना आपको, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ए कार ट्रेवल्स 20 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर ऑफ इट्स जर्नी, 30 किलोमीटर इन सेकेंड आवर एंड 40 किलोमीटर इन थर्ड आवर, कैलकुलेट्स इट्स एवरेज स्पीड। तो आपको यहाँ पे एक कार जो है ट्रैवल करती है पहले घंटे में 20 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 30 किलोमीटर, ठीक है, और जो थर्ड आवर है उसमें 40 किलोमीटर जो है डिस्टेंस ट्रैवल करती है। आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप सब बच्चों को पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आंसर करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट आवर 20, डिस्टेंस कवर्ड इन सेकेंड आवर, ठीक है, 30, एंड इन थर्ड आवर 40। टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 20 + 30 + 40 90। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 3 आवर्स का। एवरेज स्पीड निकाल देंगे, टोटल डिस्टेंस है 90, टाइम आपके पास टाइम है जो है 3 आवर्स, तो इससे जो है इसको कैंसिल कर देंगे। आंसर कितना आ जाएगा आपका, 30 किलोमीटर पर आवर जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट।
ठीक है। इस तरह से आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको वर्कशीट क्लियर है बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पर न्यू हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।